हमको लगता है लोग पहुंचा हम लोग क्या दिल की जो बात थी वो हर लफ्ज में रह गई। तकदीर से लड़ता रहा पर हार वहीं सह गई। जालिम इल्जामों का था वो शिकार, हर रोज टूटता, हर रात बार बार। अंधेरे में खुद को कहीं खो दिया, जिंदगी का हर रिश्ता चुपचाप तोड़ दिया। दिल की गहराई में थी बस एक आवाज, सुनने वाला कोई न था, वो थी दर्द भरी साज। क्या होता है जब सिस्टम, समाज और रिश्ते एक आदमी को दबा देते हैं? क्या होता है जब कोई अतुल सुभाष जैसे इंसान एक अन्यायी सिस्टम और भावनात्मक शोषण का शिकार हो जाता है? अतुल सुभाष एक मेहनती टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी में काफी कुछ हासिल किया था। उसके परिवार में उसके भाई, माताजी और पिताजी थे जिनकी वो अच्छे से जिम्मेदारी निभा रहा था। मतलब एकदम वेल सेटल्ड लाइफ चल रही थी। फिर अचानक 9 दिसंबर को वो अपनी जिंदगी से परेशान होकर जिंदगी को अलविदा कह देता है और अपने पीछे 90 मिनट का वीडियो, 24 पेज का एक लेटर और उसकी छाती पर एक सफेद कागज था जिस पर कैपिटल लेटर्स में लिखा था, जस्टिस इज ड्यू। अतुल सुभाष के इस कदम के पीछे थी एक लालची औरत जो उसकी वाइफ भी थी। 2018 में अतुल ने निकिता सिंघानिया से मुलाकात की और अप्रैल 2019 में उन्होंने शादी की। लेकिन एक खास बात, निकिता को कभी अतुल से शादी नहीं करनी थी, बल्कि उससे एक कोरियन टाइप फेयर स्किन वाला लड़का चाहिए था और ये शादी उसने अपने परिवार के दबाव के कारण की थी। फिर भी अतुल ने दिल पर पत्थर रखकर खुद से एक्स्ट्रा एफर्ट डालकर उसे कंफर्टेबल फील कराने की पूरी कोशिश की। धीरे धीरे निकिता और उसके घरवाले अतुल से पैसे मांगने लगे। ये रकम 1 लाख से बढ़कर 50 लाख तक पहुंच गई। लेकिन अतुल ने साफ मना कर दिया था क्योंकि उसने पहले ही उसके परिवार वालों को 16 लाख रुपए दे दिए थे। इस वजह से उनके बीच रोजे लड़ाइयां होने लगीं। 2024 में निकिता ने अतुल पर 9 झूठे केस लगा दिए जिसमें दहेज, मारपीट और मेंटल टॉर्चर शामिल थे। जब अतुल ने केस को सेटल करने की बात की तो निकिता के परिवार ने 1 करोड़ की मांग की जो बाद में 3 करोड़ कर दी। अतुल के पास इतने पैसे नहीं थे तो वो वापस से कोर्ट की सुनवाई के लिए जाने लगा। अब क्योंकि अतुल एक मर्द था तो कोर्ट भी उसकी मदद के लिए कुछ नहीं कर रहा था और कोर्ट की सुनवाई के दौरान अतुल को कोर्ट क्लर्क से लेकर जज तक ने लूटा। जब अतुल ने जज से कहा कि निकिता ने उस पर झूठा आरोप लगाया है तो जज ने हंसते हुए कहा, तो क्या हुआ, वो तो तुम्हारी वाइफ है, इतना तो चलता है। यहां अतुल सुभाष अकेला नहीं है। 2022 में 4200 से ज्यादा मर्दों ने शादी से जुड़े मामलों की वजह से अपनी जान गंवाई। हर 9 मिनट में एक शादीशुदा मर्द अपनी जान खत्म कर लेता है। ये सच है और हमारे सिस्टम को फर्क नहीं पड़ता। आज डिवोर्स एक बिजनेस बन चुका है। सब पैसा कमा रहे हैं, वाइफ, लॉयर, करप्ट पुलिस ऑफिसर्स और इनोसेंट इंसान सिर्फ एटीएम बनकर रह जाते हैं। इसका सोल्यूशन यही है कि फॉल्स एलिगेशंस को रोका जाए। कोर्ट कहता है कि झूठी गवाही देना क्राइम है, फिर भी फेक केसेस होते हैं, लोग ट्रैप हो जाते हैं और उनका करियर खत्म हो जाता है। आज भी याद है एक केस, जैस्लीन कौर वर्सेस सरबजीत सिंह। लड़की ने लड़के की फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी और एक ही दिन में लड़का बदनाम हो गया। उसकी नौकरी चली गई। उसके परिवार वाले मेंटल ट्रॉमा से गुजर रहे थे। 3 साल बाद कोर्ट ने उसे बेगुनाह करार दिया। लेकिन जो मेंटल हैरेसमेंट उस लड़के ने झेला, उसका क्या? दोस्तों, ये सच है कि हमेशा गलती मर्द की नहीं होती। मर्द भी गलत हो सकते हैं और औरत भी गलत हो सकती है। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि हर इंसान को बराबरी का इंसाफ मिलना चाहिए। तो अगर तुम भी मेरे साथ हो तो इस मैसेज को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो।